नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एएनएम जेएनएम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन फॉर्म जो है उसके लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप उसे भर सकते हैं आज से और ये 31 जुलाई तक भर सकते हैं। तो आइए कैसे आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुँचेंगे। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और उसमें वेबसाइट पर टाइप करना है। आपको सामने है, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट है, आप इसे टाइप करिए। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे इस चीज़ को तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके की वेबसाइट एक आती है, उसे आप यहाँ पर ओके कर लीजिए। देखिए ये वेबसाइट आपके सामने है, इसे पर्टिकुलर आपको टाइप करना था। ये सामने आपके ओपन होके आती है, ये gov.in के साथ आप टाइप करिए, इससे आप ओके करिए। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर शुरू हो जाती दिख जाती है। देखिए यहीं पर अब लॉगिन हो गया है एनम जेनम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ से भी जा सकते हैं, डॉटेड लाइन बनी हुई है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से को जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर आप देखिए इस जगह से भी जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो जैसे आप चाहें दोनों जगह से जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से अगर हम ओके करके देखें तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। वो तो ऊपर ही सबसे ऊपर बना रहेगा, इसे बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। एक तो यहाँ पर लिंक दिखेगा और एक ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर नीचे देखिए स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ये दिख जाएगी। तो कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं, चाहे यहाँ से ओपन करें या वहाँ से ओपन करें। तो ये पोर्टल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब आप चाहे एएनएम का भरें या जेएनएम का भरें, तो दोनों फॉर्म आपको, अगर दोनों भरना चाहते हैं तो आप अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक साथ आप नहीं भर सकते। तो यानी दोनों के फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आप जेएनएम का टिक करके भर लीजिए और फिर उसके बाद एएनएम का टिक करके आप भर सकते हैं। यहाँ से हमने जैसे जेएनएम का भर रहे हैं तो हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने पर यहाँ पर सारे दिशा निर्देश और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं एक एक करके। आप हम फॉर्म भरेंगे तो सबसे सेकंड नंबर का जो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है इससे हमें टिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर डिटेल पूछेगा, यहाँ एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक एक चीज़ को हम भरते हैं, फिर उसके बाद हमको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देना पड़ेगा। ये सबमिट का ऑप्शन है, जैसे हम इसे सबमिट करते हैं देखिए ये ओटीपी आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। देखिए ओटीपी ये आ चुकी है, हम इसे ओटीपी को यहाँ पर भरेंगे। सेवन 93992 तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भरी और ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिटेल्ड में चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन, योर रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी चीज़ें आ चुकी हैं। अब उन्हें यहाँ पर से हम आगे जाना होगा। अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ से सबमिट करेंगे। अब यहाँ अगला ऑप्शन आपको मिलता है कंप्लीट योर आवेदन फॉर्म। तो यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर भरेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया हो। इस प्रकार हमने सारी डिटेल को भरा और फिर यहाँ से हम लॉगिन कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमसे पूछेगा। अब यहाँ पर स्टेप जो फॉर्म भरने के हैं वो आप देख सकते हैं।
पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल भरनी है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स देनी है। तो एक एक डिटेल हम यहाँ पर भरते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए यू हैव द ऑब्टेन मार्क्स इंग्लिश, जो है क्या आप इंटरमीडिएट में अंग्रेजी के विषय में आपके प्राप्त अंक 40 से बराबर हैं, उससे अधिक, 40 के बराबर है या अधिक, तो हम यस कर सकते हैं। क्या आप यूपी में स्वास्थ्य विभाग में 5 वर्षों के एएनएम के कार्यकर्ता हैं, है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यू आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल फैकल्टी हैं तो वो नो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं चीज़ें नो हो गई, बाकी चीज़ें ब्लैंक हो गई। क्या आप अपने विज्ञान समूह के इंटरमीडिएट किया है तो आप विज्ञान यस किया है तो यस कर दीजिए। आपका फादर्स नेम यहाँ पर भर देना है, जो आपके फादर्स का नाम है हाई स्कूल पर वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मदर्स नेम भरना है, तो जो मदर्स नेम है उसे आप भर दीजिए। तो यहाँ पर एक डिटेल एक एक चीज़ आपको भरनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है एक एक करके यहाँ पर आप भरना है आपको यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर भरी। अब यहाँ पर मदर्स नेम को भरना है, तो देखिए उसे हम भरेंगे, ये भर दिया हमने। और फिर उसके बाद योर जेंडर चुनिए, तो जेंडर आप चुन लीजिए, जो मेल फीमेल जैसा भी आप जो भी हैं, किस कास्ट से हैं उसे आप चुन लीजिए, मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी आप में है या नहीं है तो उसे यस और नो कर लीजिए। फिर यहाँ राष्ट्रीयता चुनना है आपको तो वो चुन लीजिए। फिर उसके बाद डिटेल्ड में सारी चीज़ें यहाँ पर मोबाइल नंबर, बाकी आईडी प्रूफ यहाँ पर देना है आपको। तो एक आईडी प्रूफ आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी है उसका नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। तो ये नंबर आप भर दीजिए यहाँ पर। हमने इस नंबर को यहाँ पर भर दिया। तो देखिए ये चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। देखिए आप पूरा एड्रेस भरते हुए अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, सेव योर एड्रेस, तो यहाँ पर आप इसको कर दीजिए। और बाकी डीओबी यहाँ पर आप देखिए छूट गई थी, देखिए इस तरह के लिख के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीटेड, ओके कर दीजिए। तो आप नए स्टेप पर पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल भरनी है। तो ये डिटेल हाई स्कूल की, आप जिस साल में पास किए, किस बोर्ड से पास किए, वो बोर्ड और डिटेल आपको यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भरनी है। और यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करना है, उसे देख लीजिए। एक एक चीज़ हम भरते हैं यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर सारी डिटेल भर दी, मार्क्स, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर और स्कोर, जो परसेंटेज है, सारे मार्क्स हमने यहाँ पर भर दिए। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट का भरते हैं। तो इंटरमीडिएट में भी भर देंगे वही सेम चीज़ें यहाँ पर। आप किस ईयर में आप पास हुए वो सारी डिटेल, रोल नंबर, जो भी डिटेल है आपकी वो हम सब चीज़ें यहाँ पर भर सकते हैं। सीरियल नंबर जो भी आपके हैं, सर्टिफिकेट नंबर उन्हें आपको भरना है, मार्कशीट नंबर जो आपका है उसे आपको भर देना है। तो ये सब भरने के बाद यहाँ पर CGPA है या परसेंटेज है, कुल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए टोटल हैं, फिर कितने मार्क्स आपके टोटल आए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे आप भरेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो ये फ़ोटो का साइज़ 100 KB JPG से कम होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है, ये आप देख सकते हैं। सही फ़ोटो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी कंप्लीटेड नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। देखिए हम एक पैटर्न में आपको दिखा देते हैं, वो सारे पैटर्न्स आप देख लीजिए। और फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिर्फ फीस ही बचेगी। यहाँ स्कूल की मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पर देखिए कुछ लोगों में एक ही होगी तो सेम, दोनों में सेम आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम अपलोड कर दीजिए। और नाम यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, जब मार्कशीट का हो तो वहाँ पर मार्कशीट लिखिएगा, और जहाँ पर सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट लिखिएगा, क्योंकि हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में सेम होती है, तो आप सेम कर लीजिएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की यहाँ पर जो है मार्कशीट यहाँ चाहिए। फिर अदर्स प्रमाण पत्र हैं तो यहाँ SC ST OBC के, फिर यहाँ पर डोमिसाइल देना है, फ्रीडम फाइटर देना है, बाकी चीज़ें यहाँ पर देनी। तो इतने सारे जो हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी देना है यहाँ पर। स्टेट मेडिकल फैकल्टी का सर्टिफिकेट्स अगर लागू है, जैसे एएनएम से आप भर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट कर देना, पेमेंट कर देना है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आप फॉर्म भरिए, एक एक स्टेप को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।